नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं कहानी तत्सत। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। अब तक कहानी में हमने देखा कि जंगल के सारे पेड़ पौधे घास अलग अलग शीशम है, बड़दादा है। वो जानना चाहते हैं दो शिकारियों की बात सुनकर कि वन कौन है और ये कितना भयानक ये प्राणी या जंतु है। सिंह से भी पूछते हैं, वो भी कहता है कि ऐसा कोई होता ही नहीं, वन नाम कोई प्राणी नहीं है, आप चिंता मत करिए कह के वो चला जाता है। लेकिन तभी उनकी निगाहें जो है शाम होते होते झुटपुट होते होते घास में से निकलते हुए सरफराज की ओर बढ़ती है और बबुल की निगाह से वो बचता नहीं है। और बबुल कहता है कि बड़दादा, जरा आप सरफराज से तो पूछिए, वो ज़मीन पर और ज़मीन के अंदर भी देखते हैं, तो ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्हें पता है, उन्होंने देखा है। आगे बढ़ते हैं। बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। वाचालता यानी कि बात बेकार की। बबुल झक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं। वर्ण देखिए ना, कैसा चमकता है। ये सर्प अतिशय शाम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। तभी साँझ होते ही बड़दादा हमेशा की तरह मौन रहते हैं और बाकी लोगों को भी कहते हैं कि संध्या हो गई है, वाचालता अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बुजुर्ग है, सभी पर ये अधिकार भी जमाते हैं और सभी बुजुर्ग होने के कारण सभी उनकी बात भी मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस समय वाचालता ठीक नहीं है। तभी कहा जाता है कि बबुल जो है जक्की है, स्वभाव का है, वो ठहरता नहीं है। तो उसने कहा कि ये चिपक कर चलते हैं सरफराज, हमारी जहाँ पर आंखें नहीं जाती है वो देखते हैं ज़मीन के अंदर भी, और ये अवसर खोना नहीं चाहिए। इनसे ज़रा इस रहस्य को हम पा सकते हैं कि वन कौन है। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है। सांप ने साश्चर्य कहा, किसका वास? वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। तो बबुल के कहने पर जो है बड़दादा ने सांप से पूछा, हे नागराज, बताओ वन क्या है, तुम्हें पता है? लेकिन सांप ने कहा कि क्या रे, किसका वास, तुम क्या कह रहे हो? आश्चर्य से उन्होंने कहा कि आश्चर्य के सहित कि कौन जंतु है ऐसा, और पाताल तक तो ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है, सांप ने कह दिया। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इसे तुमसे पूछा है। और फिर बड़दादा ने कहा कि अरे, उसके संबंध में हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन तुम जहाँ भी छिद्र मिलता है वहाँ पर टेढ़े मेढ़े घुसते हो, प्रवेश करते हो, तो शायद तुमने उन्हें देखा होगा, वन को। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसा ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन। सांप ने कहा, वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। फिर सांप ने कहा कि अरे, मैं तो धरती के सारे गर्त यानी कि जो छिद्र होते हैं, भेग होती है, वहाँ पर सब जानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। तुम्हारा वन कितनी गहराई तक
नहीं दिखाई पड़ता और सच्चाई मैं जानता हूँ कि वो नहीं है, वो कोई बनावटी सतह की चीज़ है। सतह यानी कि ऊपर की। उतली बातों से वास्ता नहीं रखता मैं तो गहराई में जाता हूँ। फिर बड़दादा ने कहा, तो वन? सांप ने तुरंत कह दिया, अरे वन फर्जी है। फर्जी यानी जाली है, कुछ नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये नकली है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का ज्ञानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। अब मतलब की बात ये करते हैं कि सारे जंगल के पेड़ पौधे घास फूस जीव जंतु सारे पूछताछ करने लगे, सारी तहकीकात करने लगे, ज्ञान पर ज्ञान हर कोई अपना झाड़ने लगा। बहुत चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई, लेकिन उसमें से निकला कि ये दो टांगे वाले आदमी ये ईमानदार जीव नहीं है। ये निष्कर्ष निकला कि जिन आदमियों ने ये दो टांगों वाले आदमी थे उन्होंने जो बताया था उनके बारे में, वो विश्वास के काबिल लोग नहीं है। उसने तभी वन की बात कहकर हमको डराया है, बना दिया है। अब वास्तव में वन नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताइए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या है, क्या हो। कि सारे के सारे एक निश्चय पर पहुंचे हैं। बड़दादा ने कहा कि भाइयों, फिर उन आदमियों को आने दो, फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप झूठ बोलना बंद कर दे इस प्रकार। लेकिन तब तक हम ये जो भयावना वन है उससे बेकार में दुश्मनी नहीं मोल सकते हैं। इस प्रकार की बात बड़दादा ने सबसे कही। और लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। अब देखिए, बड़दादा ने कहा कि तब तक हम कोई दुश्मनी उस भयावह वन से नहीं मोल सकते हैं। लेकिन बड़दादा की विशेष उस समय नहीं चली, क्योंकि बाकी लोग जवान थे। उन्होंने कहा कि बड़दादा बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए डर उनके मन में बैठ गया है और जंगल के न होने का फैसला हो गया। लेकिन जवान मानते नहीं थे। एक दिन आफत के मारे, संकट के मारे फिर वही शिकारी जंगल में आ गए। उनका आना था कि जैसे वो आ गए तो सारा जंगल जो है जाग उठा। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे एक से एक सवाल उनको करने लगे, बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारे तो आदमी ही थे, उन्हें अपनी जान की परवाह थी, इसलिए उनको संकट मालूम हुआ और उन्होंने अपने हाथ में जो बंदूकें थी वो बंदूकें तना दी। बड़दादा ने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। जब सारे जंगल के पेड़ पौधे जीव जंतु एक से बढ़कर एक सवाल करने लगे और उन दो आदमियों पर टूट पड़े, तो उन्होंने बंदूकें संभाली। बड़दादा ने
बीच में कहा, अरे जरा ठहर जाओ, इससे तो हमारा भ्रम जो है वो दूर नहीं हो सकता है। किसी को मारने से या कुछ करने से, गुस्से से ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है। जरा ठहरो, मैं इस बात का निपटारा कर देता हूँ। ये कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब यानी कि उसकी तरफ करके बोले, मुंह उनकी तरफ करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब ये बताओ कि वो वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो। बताओ वह कहाँ है। अब बड़दादा ने कहा कि अरे, उनकी तरफ मुंह करके, अरे भाइयों आदमियों, ज़रा बताइए, ये पहले तुम्हारे हाथ में जो पोली यानी कि अंदर से खोखली चीज़ें हैं, बंदूकें, जिसमें से तुम आग भरकर लाते हो यानी कि गोलियां मार देते हो, उनको ज़रा अलग कर दो। और ये बताओ कि तुम कहते हो कि वन भयानक है, क्या है जिसकी बात तुम करते थे, ज़रा बताओ वह कहाँ है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, ये वन ही तो है जहाँ हम सब है। उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो। जैसे ही उन आदमियों ने कहा कि हम जहाँ पर और तुम जहाँ पर खड़े हैं वही वन है, तो ची ची की करके सारे के सारे फिर सवाल करने लगे कि वन यहाँ है क्या? मैं हूँ, तुम हो, मैं हूँ, वह है। फिर वन कहाँ है? तुम हो सकते हो, तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी ये देखकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। सभी कहने लगी कि अरे ये धोखेबाज है, स्वार्थी है, खत्म करो। सारे पेड़ पौधे, बबूल वगैरह जितने भी पेड़ थे, ये कहने लगे तेज में आकर कि इनको खत्म कर दो। तभी आदमियों ने जो है शिकारियों उन्हें बंदूकें संभाल ली, और तभी बड़दादा ने मामला संभाला और कहा कि सुनो आदमियों, सच्चाई क्या है तुम जरा हमें बताओ, वरना तुम झूठे साबित हो गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो फिर बताओ वन कहाँ है। उन आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से, आश्चर्य से, भय से कहा, हम सब जहाँ हैं ये सब वन ही है। आप देखिए कि वो शिकारियों में से जो अच्छा था उसने कहा कि अरे भाई ठहरो, हम जहाँ पर है वही वन है और दूसरा कुछ नहीं है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंह राज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाव छाव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। आप देखिए, बबुल भी तेज में आकर कहता है अपने कांटे खड़े करके, अरे बको मत, कुछ भी मत बोलो। ये सारे पेड़ों के, पौधों के, घास के, वनराज के नाम लेता है और कहता है ये सारे तो है, तो वन कहाँ है ये बताओ। तुम इस प्रकार हम से झूठ नहीं बोल सकते। प्रमुख ने कहा कि तुम जो सारे नाम गिना रहे हो वो सभी तो वन है। अब देखिए मामला कितना बिगड़ गया है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या करे। परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवी बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, दिखते नहीं, किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। अब सारे जंगल के जीव प्राणी वगैरह जो है गुस्से में कहने लगे, बचो मत बात से। अरे तुम ठीक ठीक सारी बात क्यों नहीं बताते हो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी कुछ अच्छी होने वाली नहीं है।
इस प्रकार सारे जीव जंतुओं ने, प्राणियों ने कहा। ये मनुष्य थे, निराश होने लगे। अब तक जो बोली बोल रहे थे, प्राकृतिक बोली, वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं होता है, देखते नहीं अब हमारा पाला किनसे पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो ये कहा नहीं जाएगा। तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को बुलावे में कैसे रखूं? ये कहकर प्रमुख पुरुष ने बस से कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ? तब बबुल कौन है? तो फिर दूसरे ने कहा कि अरे नहीं बताओगे, तुम्हारा ढाढ़स नहीं बनता है तो क्या मरोगे कि यहाँ? तो वो कहता है कि सदा खून जीने के लिए आया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावा मैं कैसे रखूं, धोखे में कैसे रखूं? ये कहकर प्रमुख ने सबसे कहा, प्रमुख ने जो है सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर नहीं है, बाहर नहीं है, वह जो है आप लोग सभी हो। इस पर फिर सारे प्राणियों और पेड़ों की गोलियों की तरह सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? अरे मैं हूँ वन, तब बबुल कौन है? इस प्रकार से सवाल ये पूछने लगे। झूठ क्या मैं ये मानूं कि मैं बास नहीं वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बास हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वह तमाम था, वहाँ तमाम था। तो सारे के सारे कह रहे थे कि अरे बास कह रहा है कि मेरा तो रोम रोम कहता है कि मैं बास हूँ। फिर घास ने कहा मैं घास हूँ, शेर ने कहा मैं शेर हूँ, सांप ने कहा सांप हूँ। इस भांति इतना शोर मचा। बड़दादा यदि नहीं होते तो उन आदमियों का काम ये सारे लोग तमाम कर देते, यानी कि समाप्त कर देते उनको। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वह दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई दिख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। अब ये सारा मामला, ये सारा प्रसंग देखकर उनके तो जान पर बन आई थी दो आदमियों के। तभी बड़दादा और ये दो आदमियों में बहुत ही धीमे से कुछ खुसर फुसर बातें हो रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बड़ के पेड़ पर ऊपर चढ़ता दिखाई दिया, और ऊपर दो नई नई पत्तियां खिली हुई थी, मुस्कुरा रही थी। उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारता हुआ जैसे कुछ मंत्र पढ़ रहा हो, ऐसा मालूम हो रहा था, और उनको कुछ संदेश भी दिया जा रहा हो, ऐसा सारे के सारे देख रहे थे। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्विग्न हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। अब ये जो है कि वन के प्राणी, जब ये आदमी ऊपर चढ़ता गया और उन दो खिली हुई नई पत्तियों को कुछ मंत्रवत कुछ कह रहा था, कुछ पढ़ रहा था, ये सारा दृश्य जो है ये स्तब्ध भाव से सारे प्राणी और पेड़ देख रहे थे। उन्हें के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते ये जो पत्तों की नई नई खिली जोड़ियां हैं, उनमें चैतन्य आ गया, और उन्होंने अपने आसपास को और नीचे देखा। उन्हें जान पड़ा कि दिखा कि वो कांपने लगे, और उनमें लालिमा जो है व्याप्त हो गई। कुछ ही क्षण बाद वो चमक से चमके, जैसे उन्होंने एक खंड को कुल में देख लिया, यानी कि एक बड़े खंड को एक
कुल में जो है उन्होंने देख लिया था कि वो उसी का हिस्सा है, उसी के कुल के है, उसी के वंशज है आगे बढ़ने वाले। तो देख लिया खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था जो शिकारी ऊपर चढ़ गया था। वन चोरों के समक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है। देखिए, वह आदमी उन दो पत्तियों को तोड़कर उस खंड को लेकर नीचे आ गया। सारे वनचर वन में विचरण करने वाले समक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे शांत थे मानो वो योग समाधि में या योग समाधि उनको लग चुकी हो। वो टूट गई। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम सबसे ऊपर शीर्ष से सबसे ऊपर के शीर्ष से कोई अनुभूति यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ हो। वो समय सारे के सारे वन के अन्य पेड़ पौधे घास फूस प्राणी ये सप्रश्न मौन व्याप्त था उनमें। उसे उस नीरव शांति को भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है। कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है। कहाँ है, कहाँ है? सब कही है, सब कही है। और हम नहीं, वह है। तो देखिए, बड़दादा ने इस पहेली को सुलझा दिया। शायद उनको ज्ञान हो गया कि ये जो सारा ऊपर का है, ये जो दिखाई देता है वही सारा वन है। कहकर वो चुप हो गए और सारे साथियों ने कहा दादा को संबोधित करते हुए, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा कि वह है, वह है, यानी कि और दूसरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कहाँ है? तो उन्होंने कहा, सब कही है, सब कही चारों और जहाँ भी देखो वहाँ पर है। और हम? दादा कहते कि हम नहीं, वह है, यानी कि वही सत्य है जिसने इस सारे संसार को या संसार का निर्माण किया है। वही सत्य है, जो दिखाई देता है वही सत्य है। यही उसकी जो है रचना है। और ये एक अद्भुत इस प्रकार की रचना उस सृष्टि निर्माणकर्ता की है। उसने ही इन सबको बनाया है और वही सत्य है जो अभी तुम्हारे सामने सब कुछ दिखाई देता है। वही सत्य है, उसे जानो और उसे पहचानो। इस प्रकार साथियों, ये जो पाठ है ये जैनेन्द्र जी की कहानियाँ तीसरे भाग से इस कहानी को इस अंश को लिया है। साथियों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।